सभी को नमस्कार। पुनः उपस्थित हूं आप सभी के मध्य एक प्रेरणादायी प्रसंग के साथ। वर्तमान में जैन धर्म के सबसे बड़े धार्मिक पर्व पर्युषण चल रहा है। जैन धर्म में क्षमा का बहुत महत्व है एवं ये भी कहा गया है कि क्रोध का भाव ही क्षमा है। ऐसे ही क्रोध के वशीभूत क्या क्या परिणाम हो सकते हैं हम सब जानते हैं, और ऐसे ही एक प्रासंगिक प्रसंग के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। एक बार की बात है, एक राजा जी जंगल में भ्रमण कर रहे थे, रास्ता भटक गए। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी, गर्मी का मौसम था, कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। सोचा एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। पेड़ के नीचे खड़े होकर विश्राम कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि पेड़ से पानी की बूंद टपकी। राजा प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा चलो पानी अपने आप उपस्थित हो गया मेरे समक्ष। उन्होंने पत्ता उठाया और पानी की बूंद को एकत्रित करना शुरू किया, और जैसे ही उनका दोना भरा, वे पीने ही वाले थे कि पेड़ पर बैठे एक पक्षी ने आकर वो दोना उनके हाथ से छुड़ा लिया, गिरा दिया। राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, पक्षी है। उन्होंने फिर से पत्ते इकट्ठे किए, दोना बनाया और फिर से पानी को एकत्रित किया। बूंद बूंद पानी जैसे एकत्रित हुआ, वो पीने वाले थे, और वो पक्षी पुनः आया और उसने फिर गिरा दिया। इस बार राजा का क्रोध ऊपर था काफी। वे बहुत गुस्से में थे, तिलमिला रहे थे। उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने फिर से वही प्रयास किया, पानी इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन इस बार वे तैयार थे, सतर्क थे कि जैसे ही पक्षी आएगा मैं उसे मार दूंगा। उनके हाथ में उन्होंने चाबुक ले लिया। पुनः उन्होंने दोने को भरा पानी पीने के लिए। जैसे ही वो तैयार हुए, वो पक्षी पुनः आया, लेकिन इस बार राजा ने चाबुक से वार किया। वो पक्षी वहीं गिर पड़ा, लेकिन इस हड़बड़ाहट में राजा का दोना भी हाथ से गिर गया, पानी फिर बिखर गया। राजा को प्यास लगी थी। राजा ने सोचा क्यों न मैं इस पेड़ पर चढ़कर जहां से पानी गिर रहा वहीं जाकर पी लेता हूं। राजा पेड़ पर चढ़ गया, उस डाली तक पहुंच गया जहां से पानी गिर रहा था, लेकिन जैसे ही उस डाली के पास पहुंचा, राजा घबरा गया। राजा के होश उड़ गए, मानो उसके पैरों की जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां वो पानी जो गिर रहा था वहां पर एक अजगर था, और अजगर के मुंह से लार टपक रही थी। राजा को समझने में देर नहीं लगी कि वो पक्षी वास्तव में उस दोने में जो पानी इकट्ठा हो रहा था वो पानी ना होके जहर था, और पक्षी उनकी सहायता कर रहा था। पक्षी चाह रहा था कि राजा को कोई नुकसान न हो, राजा को बचाना चाह रहा था, लेकिन क्रोध के वशीभूत राजा ने उस पक्षी को मार दिया। राजा को बहुत आत्मग्लानि हुई। राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि जो मेरा हित करने वाला था, जो मेरा भला चाह रहा था, वो पक्षी मेरे हाथ से मर गया, लेकिन अब क्या किया जा सकता। इस पश्चाताप के अलावा अब राजा के पास कुछ नहीं बचा था। और इसीलिए मित्रों कहा है कि क्रोध, राजा को याद आ गया कि यदि मैंने संतों की बात मानी होती, यदि मैंने क्षमा को धारण किया होता, तो ये घटना मुझसे नहीं होती। राजा बहुत परेशान होता रहा। मित्रों, यह क्रोध का परिणाम है। क्रोध से कुछ भी घटना घटित हो सकती है। किसी ने कहा भी है, पाइथागोरस ने भी कहा है कि क्रोध मूर्खता से प्रारंभ होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। तो आइए महानुभावों, इस प्रेरणादायी प्रसंग से हम ये सबक लें कि हम क्रोध से बचने का प्रयास करें, क्योंकि क्रोध जो है कई बीमारियों का कारण भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृपया मेरे इन प्रसंगों को शेयर एवं लाइक करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रसंग आप तक पहुंच सके। हर 15 दिवस में ऐसे प्रसंग के साथ आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।